नमस्कार साथियों, नरेश क्लासेस में आपका स्वागत है। इस बार मैं फिर आपके पास लेके आया हूं प्रॉफिट, डिस्काउंट, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, इस जो सारी चीजें उसने एक सवाल में दे रखी हो, मैं उस प्रकार का ये आपके पास सवाल लेके आया हूं। इसको करते हैं, इसको भी बिना एक्स के ही करेंगे। मैं पहले इस सवाल को बोल देता हूं। अच्छा, मैंने थोड़ा हिंदी में और कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ, क्योंकि पिछले जो मेरे वीडियोस थे उनमें लगभग सभी में मैंने हिंदी में लिखा हुआ था, तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर कुछ इंग्लिश का इस्तेमाल कीजिए, तो फिर मैंने अब थोड़ा सा ये कर दिया। क्वेश्चन बोलना अलग है, फिर जो मैं करवाऊंगा तरीका तो आपकी समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, मैं पहले सवाल बोलता हूं। वही कहता है कि मार्केट प्राइस का मतलब होता है अंकित मूल्य। हिंदी छात्रों के लिए अंकित मूल्य। डिस्काउंट का मतलब है आपका छूट। इंक्रीज बढ़ जाता है, लाभ, प्रॉफिट। मैं पूरा सवाल बोल रहा हूं कि यदि किसी आर्टिकल के, किसी वस्तु के मार्केट प्राइस पर 20% डिस्काउंट देने पर भी 25% का लाभ होता है। यदि कॉस्ट प्राइस 30% इंक्रीज हो जाए तो 15% लाभ कमाने के लिए जो मार्केट प्राइस है, इस मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट कितने प्रतिशत हमें देना चाहिए, इस प्रकार की स्थिति है। देखो, मैं जो स्टार्ट कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मान के चलो 100 रुपए, ये 100 रुपए मैंने मान लिया मार्केट प्राइस। इस मार्केट प्राइस पर 20% का ये डिस्काउंट दिया तो वो गई 80 रुपीज की, ये सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस तो कुछ और ही होगा। अब कॉस्ट प्राइस पर 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस आपका कुछ है, उस कॉस्ट प्राइस में जब ये उस कॉस्ट प्राइस का 25% ऐड कर दिया तो 80 रुपीज की जानी चाहिए। अब मैं आपसे खुद ही कह रहा हूं, थोड़ा सा सोचो। 25% का मतलब क्या है कि 1/4, यानी कि वो जो संख्या थी वो टोटल 4 थी और उसका एक हिस्सा हमें प्रॉफिट के रूप में मिल गया। तो इस कॉस्ट प्राइस का अगर एक हिस्से की बात करें तो ये टोटल जो है, ये सेलिंग प्राइस ही होगा 5 हिस्सा, क्योंकि आपके पास यहां जो लाभ हुआ है वो है 1 और जो वो उसका मूल्य था वो था 4, तो लाभ हो गया, लाभ के साथ जो बेची गई तो 5 में बेची गई है। तो ये 5 हिस्सा किसके बराबर है? 80 के बराबर। तो एक हिस्सा हो गया आपका 16 और 4 हिस्सा हो गया आपका 64। यहां आपके पास जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो आ गया 64 का 25% 16। अगर इन दोनों को प्लस कर दिया जाए तो 80, ये स्थिति हो गई। और ये जो 64 पे जो मार्केट प्राइस किया था वो किया था हमने 100। अब 100 पर अगर हमने 20% का डिस्काउंट कर दिया तो 80 की, और जो लाभ हुआ वो हुआ हमें 25%। ये आपने फर्स्ट फेज आपका यहां तक का सोल्व कर लिया। 30% इंक्रीज होने पर अब 64 का 30% इंक्रीज करना है। यहां मैं एक हल्की सी आपको ट्विस्ट कर रहा हूं कि 64 का जब तुम 30% करोगे तो जो आपका जो मान आएगा वो दशमलव में आएगा। क्या आपके पास कोई ऐसी स्थिति हो सकती है कि भी ये दशमलव ही ना रहे? तो एक दशमलव तो यहां चली जाएगी। अगर ये 64 है तो यहां मैं 640 कर दूंगा। जैसे ही 640 करूंगा तो ये 800 हो जाएगा, और ये कितना हो गया? 1000। यहां भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो ये 640 था, 640 का 30%, 640 का 30% है आपके पास 192। अब कॉस्ट प्राइस बढ़ गई 192 रुपीज। पहले कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 640। तो आपका 640 प्लस 192 इज इक्वल टू 832। ये है बच्चे अब आपके पास जो कॉस्ट प्राइस हो गया। अब सेम मार्केट प्राइस कितना आपका? 1000। यहां आपको प्रॉफिट कमाना है, इसी का तो प्रॉफिट होगा, तो इसका 15%, 832 का 15%, ये कितना आ गया? 124.8। इतने की वो सेल आउट होनी चाहिए। तो इन दोनों को ऐड किया तो
3 2 5 956.8। ये है आपका सेलिंग प्राइस जब उसकी कॉस्ट प्राइस 30% इंक्रीज हो गई और 15% का यदि आपने प्रॉफिट लेना तो वो आपकी 956.8 रुपीज की बिकनी चाहिए। तो उसका मार्केट प्राइस कितना 1000 में जो इसको अगर माइनस किया तो ये आ गया 43.2 रुपीज की आपको डिस्काउंट देनी होगी अब इस पर। तो ये 43.2 1000 का कितने परसेंट है 43.2 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100 दो ये आ गई एक ये गई तो ये आ गया आपका 4.32% आपको डिस्काउंट देनी होगी और यही आपका आंसर है। थैंक यू। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब।